हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSB की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि फ्रेंड्स से जारी की गई है आपके सेक्शन ऑफिसर पोस्ट के लिए। इसके लिए आप कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स से देखिए, जो ये वैकेंसी है इससे रिलेटेड जानकारी आपको jobrasta.com पर देखने को मिल जाएगी और इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 9 जनवरी 2024 से 7 फरवरी 2024 तक। अप्लाई करने से पहले फ्रेंड्स वैकेंसीज की डिटेल और इसकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, जैसे डिग्री इन एग्रीकल्चर या फ्रेंड्स साइंस विद बॉटनी एज ए सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, या फर्स्ट या सेकंड क्लास डिग्री है आपके पास BSc एग्रीकल्चर में और 2 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो अप्लाई करने से पहले एलिजिबिलिटी कंडीशंस को जरूर पढ़ें और इसकी नोटिफिकेशन को रीड आउट जरूर करें। अब बात करते हैं फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहां से आप इसमें आवेदन करेंगे और यहाँ पर देखिए आपको सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर का पोस्ट कोड यहाँ पर मिल जाता है, जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर आप रजिस्टर कर चुके हैं या आपने पहले कभी किया हुआ है तो आप डायरेक्टली साइन इन कर सकते हैं, और अगर आप भूल गए हैं अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को, मतलब पासवर्ड को, तो आप फॉरगेट पासवर्ड यहां से कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आप इसके लिए न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए, ये इसका रजिस्ट्रेशन पोर्टल है जहां से आप इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी आपको एंटर करनी है, जिसमें आप यहाँ पर एंटर करेंगे आपका नाम। तो पूरा नाम जो भी आपका है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। नाम को यहाँ पर आप री एंटर कर देंगे। नाम री एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है DOB का, मीन्स डेट ऑफ बर्थ का। तो आप यहाँ पर देखिए जो कैलेंडर है इसमें से आपके अकॉर्डिंग जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी डाटा मैं एंटर करूंगा या एंटर करने वाला हूँ ये सिर्फ सैंपल या डेमो के तौर पर है, आपको आपकी एक्चुअल जानकारी यहाँ पर देनी होगी। इसके बाद है एंटर रोल नंबर ऑफ क्लास 10th। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ये चीज ध्यान रखिएगा, जो 10th का रोल नंबर है वो आप कैसे एंटर कर सकते हैं। तो देखिए आपको पॉइंट नंबर 2 दिया गया है। अगर आपका 10th का रोल नंबर जो है वो अल्फा न्यूमेरिकल है तो आपको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज यहाँ पर पुट करनी है। जैसे आपको रोल नंबर का सैंपल यहाँ पर दिया गया है 12 CSC 0204, तो आपको सिर्फ यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करनी है। साथ में कोई भी प्रीफिक्स वगैरह आपको यूज नहीं करनी है। जैसे आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है तो आपको जो स्टार्टिंग में जो 0 लगे मिलेंगे ये आपको लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पर अपना जो रोल नंबर है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ऑप्शन रहता है। अब आपको यहाँ पर आपका जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद इसे यहाँ पर कंफर्म कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो पासिंग ईयर है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, मतलब जो 10th क्लास है वो आपने कब पास की है तो आपको यहाँ से पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, उसको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। इसके बाद जेंडर ऑप्शन है, जेंडर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट जो सेक्शन है ये है फ्रेंड्स आपके फादर नेम का। तो देखिए जो ये 2 सेक्शन है इसमें आपको फादर नेम यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर मदर नेम एंटर करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर अपना स्पाउस नेम, मतलब पति या पत्नी का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। तो बेसिक जानकारी है जो कि आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे है मोबाइल नंबर, तो आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, मेल आईडी एंटर करनी है और उसके बाद देखिए गेट OTP पर क्लिक करना है। OTP पर फ्रेंड्स क्लिक करने के बाद आपको फास्ट फ्रेंड्स मोबाइल पर और आपकी मेल आईडी पर एक OTP आती है, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और उसके बाद फ्रेंड्स आपको OTP को वेरीफाई करना होगा। OTP वेरीफाई करना यहाँ पर जरूरी है। इसके बाद नीचे देखिए जो मेन ऑप्शन है वो है आपका ID प्रूफ का। अब देखिए 2 ऑप्शंस है, या तो आपके पास आधार कार्ड है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नो करेंगे। आधार कार्ड है तो आप यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर देंगे 2 बार। आपके आधार कार्ड पर नाम क्या है वो आपको 2 बार देना होगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है आप सिंपली यहाँ पर नो कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट जो ऑप्शन आपका ओपन होगा उसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए आपको कोई भी आईडी टाइप, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं और जो भी आईडी आपने सेलेक्ट की है उस आईडी का नंबर आपको देना है। उस आईडी पर आपका नाम क्या है वो आपको देना है और वो आईडी प्रूफ आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। साइज आपको यहाँ पर दिया गया है, जैसे आईडी प्रूफ का है 15 से 60 KB और जो रेजोल्यूशन है वो आपको यहाँ पर दी गई है अलग अलग आईडी के लिए, वो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। और सिंपली अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। आधार कार्ड का नंबर और आपका जो आधार कार्ड पे नाम है वो आपको देना होगा। इसके बाद है आपका पासवर्ड क्रिएट करना। पासवर्ड देखिए 8 कैरेक्टर का कम से कम होना चाहिए, अपर केस होना चाहिए, लोअर केस आपका उस पासवर्ड में होना चाहिए। इसके अलावा डिजिट आपके उस पासवर्ड में होने चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर आपके जो आपको दिए गए हैं इनमें से कोई भी आपके उस पासवर्ड में होने चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, इस सैंपल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर पासवर्ड शो करता हूँ। जैसे आप अपर केस यूज कर सकते हैं,
आप यहाँ पर देखिए स्मॉल लेटर्स यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अपर केस और लोअर केस आपसे कहा गया है। इसके बाद आप नंबर्स यूज़ कर सकते हैं और उसके अलावा आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जो भी आपको यहाँ दिए गए हैं इनमें से कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप उस पासवर्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको जो पासवर्ड यहाँ पर आप क्रिएट कर लेंगे उसके बाद आपको उसे कन्फर्म करना है, यहाँ से अंडरटेकिंग आपको करनी है और उसके बाद प्रीव्यू चेक करना है। प्रीव्यू चेक करना बहुत ज़रूरी है, अगर आपकी कोई भी गलती है आप उसे सही कर लें। इसके बाद आप यहाँ से इसे डिक्लेयर करके सबमिट कर देंगे जिससे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए क्लिक टू साइन इन का ऑप्शन है, तो आपको यहाँ से साइन इन करना होगा और इसके लिए आपको आपका डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, पासिंग ईयर, आपका जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है और एक कैप्चा कोड डालकर आपको यहाँ से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पर अप्लाई पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिलता है सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर का और इसके साथ फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एलडीसी, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर या आप जो आपके असिस्टेंट ग्रेड 1 है इसका भी मैंने अप्लाई का वीडियो पहले ही प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। साथ में मोबाइल से कैसे अप्लाई करना है उसका भी वीडियो मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए जो सेक्शन ऑफिसर है इस पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप आएंगे इस पोर्टल पर। यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछा गया है आपका एड्रेस, तो फ्रेंड्स आपका देखिए पूरा एड्रेस जो भी आप लिखते हैं वो आप यहाँ एंटर करेंगे। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका स्टेट कौन सा है, ये आपको जानकारी देनी है और इसके बाद आपको यहाँ पर आपका पिन कोड एंटर करना होगा। अगर ये सेम है तो आप सेमस पर क्लिक कीजिए, अगर ये अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। कैटेगरी में देखिए जनरल में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ओबीसी में आपको दिक्कत आ सकती है क्योंकि ओबीसी में आपसे पूछेगा ओबीसी दिल्ली या ओबीसी आउटसाइड दिल्ली। अगर आप ओबीसी दिल्ली हैं तो आप यहाँ पर अपना दिल्ली का ओबीसी सर्टिफिकेट की जानकारी दे सकते हैं। अगर आप ओबीसी आउटसाइड दिल्ली हैं और आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपसे कहता है ओबीसी आउटसाइड दिल्ली इज नॉट एलिजिबल कैटेगरी फॉर रिजर्वेशन। तो अगर आप आउटसाइड हैं तो आपको यहाँ पर रिजर्वेशन का नहीं मिलेगा। अब आपका देखिए सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, आपका जो है सर्टिफिकेट इशूइंग स्टेट, अथॉरिटी, ये ऑप्शन एप्लीकेबल है, मतलब ये ओपन तो है। आप इसमें अपनी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। आपके नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट की किस स्टेट से इशू हुआ है आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स आप एंटर करें या ना करें आपको यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। पर आप एससी या एसटी कैंडिडेट हैं तो आप, या फिर जनरल कैंडिडेट है या ओबीसी कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, वो आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे फ्रेंड्स एससी आपने सेलेक्ट कर लिया तो आप एससी का सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग डेट आप दे सकते हैं, मतलब सर्टिफिकेट कब आपका इशू हुआ है। इसके बाद किस स्टेट से हुआ है तो आप स्टेट की जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी क्या है, मतलब एसडीएम, जिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, एडीएम, किसने ये इशू किया है वो जानकारी आपको बेसिक देनी है। तो ये आपका फ्रेंड्स सर्टिफिकेट डिटेल्स है जिसकी जानकारी आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद देखिए कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, एक्स सर्विसमैन है। अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं तो देखिए डिफरेंटली एबल का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ मिल जाएंगे और आपको सर्टिफिकेट की जानकारी प्रोवाइड करनी होगी, नहीं तो आप इसमें जो है अनटिक इसे कर देंगे। इसके बाद सिंपली आप इसे यहाँ पर डिक्लेयर करें और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से कर दें। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड है, तो यहाँ पर देखिए पोस्ट कार्ड साइज फोटो अपलोड होगी। आपको देखिए विड्थ और हाइट यहाँ पर दी गई है। अब कैसे आप इसे चेंज कर सकते हैं, या तो आप MS पेंट का यूज़ करें या आपको देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है क्रॉप फोटो ऑनलाइन का, आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर ओपन होगा। आप ब्राउज पर क्लिक करके फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद बेसिक पर जाएंगे, यहाँ पर आपको रिसाइज का एक ऑप्शन मिलता है और उसके बाद आपको यहाँ पर विड्थ एंड हाइट एंटर करने का ऑप्शन मिलता है। अब विड्थ एंड हाइट आपको यहाँ पर दी हुई है, आप ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, अप्लाई करेंगे और फोटो को सेव कर लेंगे और आपकी जो फोटो है उसका साइज रिसाइज हो जाएगा। अब ऐसे ही सिग्नेचर है उसका भी साइज आपको दिया गया है, आपके जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन है, राइट थंब इंप्रेशन है उसका साइज भी आपको दिया गया है। आपको बस दिए गए इन ऑप्शन पर क्लिक करना है, आप आएंगे इस पोर्टल पर और यहाँ से आप चेंज कर पाएंगे आपके फोटो साइन के साइज को। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ब्राउज पर क्लिक करके आपको अपनी फाइल को सेलेक्ट करना है और उसके बाद अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही अपलोड हो जाएगी आपको इस तरह से प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है, देखिए फ्रेंड्स आपके यहाँ पर लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट का। अब यहाँ पर देखिए आप चाहे तो एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहे तो मल्टीपल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
जब आप दोनों सेलेक्ट करें तो दोनों सेलेक्ट कर लीजिए, एक करना चाहे तो एक सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स से जो है सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। अब जैसे मान लीजिए आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं पहला, तो आपने दोनों ही सेलेक्ट किए, दोनों ही ऑप्शन आपको मिलेंगे। अगर आपने एक सेलेक्ट किया है तो आपको केवल एक ही मिलेगा और कम से कम एक सेलेक्ट करना जरूरी है। अब इस वाले डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करने के बाद ये वाला ऑप्शन आता है, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन पे जाइए, डिग्री आपको सेलेक्ट करनी है। डिग्री इन एग्रीकल्चर या डिग्री इन साइंस विद बॉटनी एज ए सब्जेक्ट होनी चाहिए। यहाँ पर परसेंटेज आपको देनी है, परसेंटेज देनी है वो फ्रेंड्स 2 डेसिमल तक देनी है, तो 2 डेसिमल तक जो भी परसेंटेज है आपकी वो आप देंगे। किस स्टेट से आपने इसको पास किया है, किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किया है, आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप अपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो आप अदर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके देखिए मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग का, आपने इसको कब पास किया है आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद यहाँ से इंसर्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपसे पूछता है कि डू यू वांट टू फाइनली सेव, अगर आप इसे सेव करना चाहते हैं आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे देखिए डिजायबल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अगर ये आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर डिजायबल नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर सकते हैं और इसे भी आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपने एक जो आपका यहाँ पर डिपार्टमेंट है उसके लिए अप्लाई कर दिया है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के लिए। अब जो न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है अब आपको इसके लिए अप्लाई करना है। अब यहाँ पर इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है। इसके बाद डिसिप्लिन आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद सेम आपका जो फ्रेंड्स परसेंटेज है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी कौन सा है वो आपको देना होगा। इसके बाद मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग क्या है तो आप मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर देंगे और इसके बाद यहाँ से आप इस डाटा को इंसर्ट कर देंगे। अगर आप एक के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको एक बार ही करना है, अगर आपने 2 के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको दोनों बार करना होगा। दोनों पे ये ग्रीन आपका यहाँ पर ये होना चाहिए। इसके बाद आप इसे यहाँ से सेव कर देंगे। सेव करने के बाद क्योंकि फ्रेंड्स इस पोस्ट के लिए आपका देखिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, 2 साल का एक्सपीरियंस आपको फ्रेंड्स रिलेवेंट जो फील्ड है इसमें आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आपकी पोस्ट का नाम, कब से कब तक आपने काम किया, तो ये फ्रेंड्स आपको डेट यहाँ पर मेंशन करनी होगी, कब से कब तक आपने काम किया है। एम्प्लॉयर ने मतलब कहाँ आपने काम किया है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, एम्प्लॉयर का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है और वहाँ का एड्रेस क्या है, वो जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है और उसके बाद यहाँ से आपको इसे इंसर्ट कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके प्रीव्यू का। अगर देखिए अगर आप कोई भी एडिट करना चाहें, फोटो सिग्नेचर एडिट करना चाहें, क्वालिफिकेशन एडिट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। कोई भी एडिट नहीं करना है तो आप सिंपली से डिक्लेयर करेंगे, यहाँ से भी डिक्लेयर करेंगे और फाइनल सबमिट यहाँ से कर देंगे। अभी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स जो फीस है वो फ्रेंड्स आपकी सिर्फ जनरल ओबीसी EWS मेल कैंडिडेट की लगती है 100 रुपीज़, बाकी अदर कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है। तो अगर आपकी फीस लगती है तो आपको फीस पे करनी होगी और उसके बाद आप यहाँ से इसे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद देखिए आपका जो फॉर्म है वो फाइनली यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। फॉर्म फाइनल सबमिट होने के बाद आपको यहाँ पर देखिए स्टेटस का ऑप्शन मिलता है, आप स्टेटस चेक कर सकते हैं यहाँ से जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है। और ऐसे ही प्रिंट एप्लीकेशन पर जाकर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और उस पोस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और वहाँ से फ्रेंड्स से आपका जो प्रिंट आउट है वो भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो मैंने आपको ये जानकारी प्रोवाइड कर दी है, बाकी की जानकारी आप फ्रेंड्स jobrasta.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।